पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण की देवी है, जो बिजली की भांति प्रत्येक शरीर में निवास करती है, ऐसी आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ। दोस्तों, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र जिनकी व्याख्या मैंने की है, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। बाल्यकाल सेवा संस्थान एक NGO हमने बनाया दोस्तों, और उद्देश्य एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व में की राजनीति में करना, इसका उद्देश्य हमने रखा है। और परम पूज्य गुरुदेव के ही निर्देशन में आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के 2 सूत्रों का मिलान जो विश्व राजनीति में हो रहा है दोस्तों, उसकी एक कड़ी के जो सूत्रधार हैं परम पूज्य गुरुदेव के ही बचपन के प्रथम शिष्य समझिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की और विश्व राजनीति में 4 ये राजनीतिक सूत्र प्रदान किए, जिनकी वजह से आज सारे विश्व में मानवों के बीच हजारों साल से चली आ रही मानवीय जितनी भी त्रुटियां समस्याएं हैं, विश्व में ये हजारों सालों के युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का ये लंबा सिलसिला है मानवों का। तो ये युग परिवर्तन बेला है, और इस युग परिवर्तन बेला में परम पूज्य गुरुदेव का ये आश्वासन सभी को याद आ जाना चाहिए कि वो युग परिवर्तन तो होकर रहेगा और समय पे ही होगा। और युग परिवर्तन में दोस्तों मानवों के बीच बड़ी बातें जो सॉल्व होंगी, उनमें जो सूत्र प्रयोग हो रहे हैं, उन सूत्र में एक सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु का है, जिसको विश्व की राजनीति में स्थापित करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। और परम पूज्य गुरुदेव अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से संपूर्ण संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार जो वसुधैव कुटुंबकम बनेगा, दुनिया उसी ओर जा रही है। एक ही धुरी पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि संपूर्ण मानव समाज को एक ही धुरी पर आना पड़ेगा और सभी मानवों को एक आत्मा मानते हुए जीवन जीना पड़ेगा। तो दोस्तों, युग परिवर्तन की बेला में जहाँ अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट कर देते हैं कि धरती पर ये जो अमीर गरीब मालिक नौकर का जो ये खेल है, ये खेल मानवीय त्रुटियों का परिणाम है, कोई परमात्मा द्वारा दिया गया कोई ऐसे समस्या नहीं है। यहाँ धरती पर मानवों को अपने जीवन काल में किस प्रकार के कार्यों को करना है। दोस्तों, धरती के प्रारंभ काल में जब धरती पर प्रथम मानव मनु उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में आए, और मनु का पहला परिवार जब घर बनाकर रहना प्रारंभ किया तो वो आर्य परिवार कहलाया। और इस आर्य परिवार में से ही जिन लोगों ने बाद में राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण फिर आर्य पद्धति को उन्होंने अनुसरण नहीं किया, तो आर्यों ने उन्हें आर्यव्रत क्षेत्र से बाहर जाने का देश निकाला दिया गया। और इस प्रकार से वो आर्यों में से ही गए हुए लोग सारी दुनिया में जाकर बसे हैं। और आज सारी दुनिया में जो भी मानव समाज जहाँ भी रहता है, उनके आदि पिता धरती पर भारत में मनु हैं। इस बात से धरती का कोई भी देश, कोई भी धर्म इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि संपूर्ण प्रमाणों के साथ ये बात की जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ मानव जीवन को जो ये पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से धन आधारित जीवन पद्धति के निर्माण को इम्प्लीमेंट किया गया धरती पर,
ये धन आधारित जीवन पद्धति दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि धन मानव को ऐसा होना चाहिए कि आजीवन किसी भी मानव को धन की कमी के कारण मैं नहीं कुछ कर पाया, ये भाव किसी के मन में नहीं आना चाहिए। और धन की कमी किसी को होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर धन नाम की चीज़ कृत्रिम है और कृत्रिम व्यवस्थाएं यहाँ पर मजबूरी नहीं बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं कि यहाँ वस्तु विनिमय धरती पर हजारों लाखों साल से भारत में होता आया है, लेकिन बदले में कोई धन, रुपया, डॉलर, पैसा देगा, ये संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव धरती पर रहते हैं, ये किसी के बीच में नहीं होता है और ये कोई आवश्यक नहीं भी है। इससे पहले हजारों साल तक ऐसे ही हमारा चलता रहा है वस्तु विनिमय, कम ज़्यादा के आधार पर। और यहाँ मानवीय, मैंने अब कई बार आपको